हेलो। शाम का समय है, लगभग मैं समझता हूँ 6 बज गए हैं। तो किगाली के समय फिर मैं, आज संडे है तो शाम को घूमने निकला हूँ। घूम घूम के मैं यहाँ की लोकेलिटी देखता रहता हूँ, क्योंकि किगाली एक हिल स्टेशन जैसा है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस जनरली रहता है। तो मुझे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मेरी इच्छा ऐसे ही टाइप की एटमॉस्फेयर में रहने की थी कि जो कि ठंडा हो, नेचुरल हो और सेमी मीन्स रूरल प्लस सिटी का मिक्सचर हो। सिटी वाली फैसिलिटी भी हो और रूरल हो भी हो। तो ये ऐसा ही है, नेचुरल भी है, ठंडा भी है, और यहाँ पे ऐसी भागम भाग है, मारा मारी नहीं है, शांतिपूर्ण एरिया है। यहाँ की प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं यहाँ के। तो फ़िलहाल ये है, मैं जा रहा हूँ डाउन साइड में। मेरा फेवरेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे खेत वगैरह हैं हरे हरे, और काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर है। देखा जा सकता है लोग यहाँ के बड़े जेंटल सीधे साधे हैं। अभी तक मेरा कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ के बारे में कि जहाँ से झगड़ा हो गई हो। लेकिन ये है कि लोग चिपकते बहुत हैं यहाँ पे, तो लोगों को भगाना पड़ता है, क्योंकि कोविड टाइम है और लोगों से ज़्यादा क्लोज़ होने का मतलब है कुछ गड़बड़ होना। और दूसरी चीज़ है कि कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पानी थोड़ा कम है। तो जो पुअर गरीब तबका है वो नहाता नहीं है। मेरा अनुमान है कि यहाँ के गरीब लोग जो है उतना नहीं नहाने पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए जो है उनको अपने पास फटकने देना ठीक नहीं, क्योंकि कोई इसकी डिजीज़ हो सकता है। परफ्यूम्स वगैरह लेडीज़ बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, बहुत इंटेंस परफ्यूम, बदबू को छुपाने के लिए। यह मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो उसी से पता लग जाता है जितना तेज़ परफ्यूम, मतलब उतना दिन हो गए इनको नहाए हुए। तो एनीवे, जैसा कि दिखता है, पानी लेके आ रही हैं वहाँ से, और कहाँ से लेके आ रही हैं एक दिन सोच रहा हूँ जाके नीचे से भी बनाता वीडियो। काफ़ी अच्छा मकान है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है और फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। ये भुट्टे के खेत दिख रहे हैं, हाँ, मेज कॉर्न फील्ड, अरे आ रही हैं। तो ये है यहाँ का लोकेलिटी, और मैं शाम के समय घूमने निकला हूँ। हैवी मशीनरी पैकिंग एंड गैरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है यहाँ का लोकल नज़ारे। जैसा कि देखा जा सकता है, बॉटम साइड में शाम का समय है, थोड़ी थोड़ी लाइट, और मौसम तो जैसा कि हमेशा यहाँ का क्लाइमेट तो ऐसा है कि भगवान, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही क्लाइमेट में मेरी बाकी ज़िंदगी गुजरे या इससे बेटर में, तो कितना अच्छा रहे। क्योंकि मुझे इस टाइप का क्लाइमेट बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि अब आदमी की ज़िंदगी वैसे ही चलती जैसे कि भगवान चाहते हैं। तो जैसा कि देखा जा सकता है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे जूम किया है मैंने। काफ़ी बढ़िया सुंदर है। आसमान में ईपोएस कंपनी लिमिटेड लिखा दिख रहा है, ये बोर्ड लगा हुआ है कोई, ऊपर तार भी है, और लोग आ रहे हैं। लोग मुझे देखते हैं तो फॉरेनर्स से सोचते हैं कि फॉरेनर्स के पास बहुत पैसा है। तो पैसा तो हो सकता है कि फॉरेनर्स के पास बहुत हो, लेकिन पैसा कहाँ चलता है आजकल। आजकल पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई, तो पैसा लेके करे क्या आदमी। सबको रुपया चाहिए, रुपये की वैल्यू है भाई, और रुपया है नहीं हमारे पास। और पैसे बहुत हैं तो चिल्लर को कौन पूछ रहा है। पैसे तो सबके पास बहुत है, गरीब से गरीब आदमी, लेकिन पैसा कोई लेता ही नहीं। सबको रुपया चाहिए, रुपया। तो जैसा कि ये है कि मैं कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी पानी भरने का लग रहा है, इनका ज़्यादा टाइम पानी ढोने में ही लगता है यहाँ की पब्लिक का। जबकि मेरे हिसाब से यहाँ की वाटर स्टोरेज अगर की व्यवस्था कर दी जाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पानी की, जितना कि यहाँ की दिखती है। क्योंकि जो धोते हैं पानी, अगर हर एक आदमी अपना स्टोरेज टैंक बनवा ले, जो कि जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। और बोरवेल सिस्टम भी यहाँ मुझे बोरवेल दिखाई नहीं पड़ा अभी तक।
कि कहीं बोरवेल भी होता है, या लोगों को पता ही नहीं बोरवेल जैसा कोई सिस्टम भी हो सकता है, और या तो बोरवेल यहाँ पे इलीगल है, या पता नहीं। क्योंकि यहाँ का जो दिखाई पड़ता है ये वही टाइम है कि जबकि इंडिया में आज के 150-200 साल पहले लगभग लोग नदी का पानी पी के ज़िंदा रहते थे, या नदी के पानी से खाना बनाते थे, या तालाब वगैरह का पानी पीते थे। क्योंकि मैं खुद जब आज के 30 साल पहले जब छोटा था तो तालाब पानी पी लेता था कभी कभी, और नदी का पानी भी पीना उस समय कई लोग पीते भी थे। तो कुछ वैसा ही नज़ारा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा थोड़ा वर्ष कंडीशन है। मैं समझता हूँ कि आज के 60 साल पहले का भारतवर्ष में लगता मैं पहुँच गया हूँ। 1950 के आसपास, 50 या 60 में ऐसे ही ज़िंदगी इंडिया की होगी कि लोग जो है नदी तालाब कुएं से पानी निकाल के खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं। नदी कुआं भी नहीं है, बल्कि नदी या तालाब कह सकती हो, जो कि नेचुरली स्टोर्ड वाटर है, उसी में से लोग जो है पानी निकाल के पीते हैं। तो यहाँ पे खेल कूद भी हो रही है, लोग खेल रहे हैं। और जैसा कि देखा जा सकता है बकरी है, गांधी बाबा की बकरी है ये शायद, हैं गांधी बाबा की बकरियों की शायद 100वीं पीढ़ी है ये। और ये हैं छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे हमेशा करते रहते हैं इंतज़ाम पानी का। यहाँ का जो भी मैं देखता हूँ इतना खूबसूरत एरिया है ये, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन यह है कि अब मेरी जॉब है यहाँ, जब तक यहाँ जॉब चल रही है तब तक कर रहा हूँ। इंडिया में जॉब लग जाएगी तो इंडिया में चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। यहाँ कोई भी चीज़ कम से कम इंडिया से 3 गुनी कास्टली है। इंडिया में अगर 30,000 किसी का पर मंथ खर्चा है और वही स्टेटस मेंटेन करना चाहे यहाँ पे, तो पर मंथ उसको 90,000 से 1 लाख रुपए उसका बिल आएगा। ये मैं बता दूँ। कुछ भी खरीदो यहाँ से, क्योंकि सब कुछ यहाँ इंपोर्ट होके आता है। यहाँ कुछ भी शायद मैन्युफैक्चर नहीं होता है। यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने सस्ती देखी, वो मूंगफली है। मूंगफली लगभग 1800 रॉन्डन फ्रैंक पर केजी है, जो कि लगभग अप्रॉक्स 130-135 रुपये इंडियन के बनेगी, और इंडिया में भी लगभग इतनी रेट है। तो मैं इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे सस्ता नहीं देख पाया अभी तक। या फल भी हाँ, मैंगो और केला भी सस्ते हैं। लेकिन यह है कि खाने पीने की चीज़ हो गई, कोई या मेडिसिन वगैरह लेना हो तो 3 गुना, कम से कम 3 गुने से लेके 6-7 गुना रेट है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, बिजनेस करना तो यहाँ बहुत ही टफ है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता कोई। घर में किचन में खाना बना रहा है कुक, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा देते हैं यहाँ पे। मेरे कुक के ऊपर 20,000 रॉन्डन फ्रैंक की पेनल्टी लगा दी कि वो ठीक से ड्रेस नहीं पहना हुआ है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा 8-10 आदमी को खाना बनाता है। तो ये है यहाँ का लोकल मार्केट। लोकल मार्केट नहीं, एक ही दो दुकानें हैं, तो इनको मार्केट तो मैं कहूँ कि क्या कहूँ। तो जैसा कि SM पांडे द ग्रेट निकला है इवनिंग टाइम में घूमने, और यहाँ पे आके मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मेरा हेल्थ काफ़ी सुधर गया है। वहाँ था बल्लभगढ़ में, तो बल्लभगढ़ मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित एरिया है। दिल्ली NCR से ज़्यादा पॉल्यूटेड अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। मेरे पास शब्द नहीं है कि इससे ज़्यादा बुराई करने के लिए बल्लभगढ़ का पानी, स्पेशली वहाँ की हवा, कि वहाँ पे लोहा भी आके जंग लग जाए कुछ टाइम में, हाथी भी जो है बैठ जाए, ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा शारीरिक खाना भी कम अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन शरीर में एनर्जी वो बढ़ गई है कि मैं कहने वहाँ काजू बादाम खाता था तो भी परेशान रहता था। यहाँ पे आके मेरी तबीयत सिर्फ 2 या 3 बार ख़राब हुई है, वो भी अननोन रीज़न से ख़राब हुई है, या कि सीजनल प्रॉब्लम थी। लेकिन यह है कि जो भी है कह सकता हूँ कि ये है यहाँ का। तो गांधी बाबा यहाँ पे आए थे, जिंदगी में पहली बार फॉरेन जर्नी की थी उन्होंने अफ्रीका में। हेलो अमाकुरू निवेजा। तो और मैं भी जिंदगी में पहली बार की फॉरेन यात्रा अफ्रीका की हुई है। तो गांधी जी से एक सिमिलरिटी तो है मेरी। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए केले वेले के पेड़ है, तो मैं देखने आ जाता हूँ, क्योंकि इनको देख के बड़ी शांति से मिलती है, झंझट कम। यह है कि जॉब जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देन नेचुरल से, तो इसलिए जॉब जो है करियर पहले है।
यहाँ पे क्योंकि अगर शिफ्ट करने की फैमिली सोचूं तो प्रति महीने मेरा 1 लाख रुपए के लगभग खर्चा आएगा। और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता एजुकेशन वगैरह सब इंक्लूड कर होके 1 लाख में भी बात बन पाएगी। यहाँ पे प्रति महीने 1 लाख रुपए तो मान के चलूँ मैं कि अगर नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहूँ, मैं इंडिया वाला स्टेटस मेंटेन करूँ, तो 1 लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में किसी की सैलरी 1 लाख है तो यहाँ पे अगर 1.5 लाख से नीचे ज्वाइन करना उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि या तो यहाँ बहुत कंजूसी करके जिए, कुछ भी खाए पिए ना ठीक ठाक से ज़िंदगी ना जिए, तो फिर कम में ही सर्वाइव कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग लगभग $100 में सर्वाइव कर लेते हैं। तो खाने पीने का और $100 रूम का रख लो, मतलब $200 में लगभग मतलब 15,000 to 20,000 में एक नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ पे चल जाती है। लेकिन अगर कोई इंडिया से कंपेयर करूँ मैं, इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना चाहे यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए बच्चों के एजुकेशन वगैरह लेके पर मंथ उसका खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, किसी की नौकरी गई दोबारा नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बिजनेस सेंटर्स कम है, तो फैक्ट्रियाँ भी कम ही हैं, इंपोर्ट होके ज़्यादा आइटम आता है। तो यू प्लीज़ गो। ये हैं इतने रहते हैं, इन्हें लगता है फॉरनर आ गया तो कोई पता नहीं क्या है इंजीनी गाँव में। तो ये लोग सोचते रहते हैं कि फॉरनर है क्या है कहाँ से आ गया आदिमानव, मीन्स कि कौन आ गया नया कोई। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, यह नेचुरल अक्सर इसको देखने के लिए मैं आ जाता हूँ और मुझे अक्सर पसंद आता है एरिया, मेरा फेवरेट एरिया यही है। और भगवान से यही मैं कहूँगा कि अगर बाकी ज़िंदगी मेरी नेचुरल एरिया में ही गुजरे, मेरी जॉब ऐसी जगह पर लग जाए जो नेचुरल हो और सैलरी ठीक ठाक हो, इंडिया का टॉप नेचुरल एरिया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मेरे से बल्लभगढ़ पॉल्यूशन अब नहीं सहा जाता। बल्लभगढ़ भगवान यंग बड़े इसके लिए तो ठीक है, या कोई बहुत मजबूर हो, नहीं तो दिल्ली NCR या बल्लभगढ़ जो है रहने के लायक से जो है लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं। क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कैंसर या कोई ब्रोंकाइटिस या ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने की पक्का पूरी चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आई डोंट लाइक बल्लभगढ़। तो मैंने काफ़ी कोशिश की वहाँ से मुक्ति मिल जाए, लेकिन वहाँ से मुक्ति मिलने का मतलब है कि मैं ऐसी जगह पे आ गया जहाँ मैं शिफ्ट ही नहीं हो सकता, शिफ्ट ही नहीं कर सकता। यहाँ शिफ्ट करने का मतलब है कई सारे नए प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देना। क्योंकि यहाँ पे एक साइड का टिकट मिनिमम 35 के है, 35,000 पर हेड इंडिया से यहाँ का किराया है, और यहाँ से इंडिया का किराया 35,000 ही है मिनिमम। वो भी 3-4 महीने पहले करा लेते हैं तो, और जबकि 35,000 से लेके 70-75,000 तक जाता है नॉर्मली। 70,000 भी है नॉर्मल, बाकी तो जाता है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए इकोनॉमी क्लास का। और कम से कम 15-16 घंटे टाइम, नॉर्मल टाइम है 24 घंटे जर्नी का। और आजकल कोविड टाइम में वैसे भी कहीं जर्नी करना ठीक नहीं है। और कास्टली तो यहाँ पे ऐसा है। अब मेन सबसे बड़ा लफड़ा यहाँ पे ये है कि सोर्स ऑफ इनकम बंद हुई तो आपको भीख मांगना पड़ेगा, या तो खुद का बिजनेस खोलो, क्योंकि दूसरी नौकरी तो मिलना नामुमकिन है। यहाँ पे पहली बात तो नौकरी है ही नहीं। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि नेचुरल एरिया है और मैं इसको अक्सर लाइक करता हूँ ऐसे जोन को। और फ़िलहाल मैं आ गया काफ़ी आगे तक। चल रहा हूँ वहाँ चढ़ाई चढ़ के जो है, फिर वीडियो क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि 14-15 मिनट के वीडियोज़ हैं। तो ये है किगाली, हमारा किगाली सिटी का रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल क्या निचले तबका लोअर ग्रेड के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे मैं घूमता हूँ। मैं इसको नेचुरल होने की वजह से लाइक करता हूँ, क्योंकि नेचर मेरी कमज़ोरी है। कमज़ोरी इसलिए है कि शायद 20-22 साल में जो है लगातार रहा पॉल्यूटेड जोन में, इसलिए बहुत परेशान हो गया। ऐसी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब मेरे ऊपर हावी होने लगा वहाँ रह के, कि इरिटेशन सी होने लगी, मुझे इरिटेट होने लगा झगड़ा शुरू कर दिया था मैंने। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ आया तो एक नई लाइफ मिली, रिजुवनेट हुआ और फिर से एनर्जी आ चुकी है मैदान में डटने के लिए। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये देखो काफ़ी नेचुरल एरिया है, केले वेले पेड़। और ये सब मैं इसलिए रिकॉर्डिंग करता हूँ कि जब मैं इंडिया में जाऊँगा तब मैं इन सबको देख देख के
पुरानी यादें ताज़ा करूँगा। यहाँ पे एक ही चीज़ मैं मिस करूँगा, वो है कि नेचुरल एरिया, हिल स्टेशन, ये मैं हमेशा मिस करूँगा, क्योंकि मैं इसी ज़िंदगी जीने के लिए तरस रहा था कि मैं चाह रहा था कि ऐसी किसी हिल स्टेशन टाइप की ठंडी जगह पे मेरा नेचुरल में हो जाए सिलेक्शन, तो बाकी ज़िंदगी शांति से गुजरे। लेकिन यहाँ पे नेचुरल है तो दूसरी टाइप प्रॉब्लम है कि इंडिया से बाहर हूँ। तो ये है फ़िलहाल, और मैं क्लोज करता हूँ वीडियोज़ को, क्योंकि लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। इसे लंबा खींचना ठीक नहीं, तो मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा। चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।